सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र जो संस्कृत सूत्र रूप में पिरोया गया है, उसकी संस्कृत टीका पूज्य पादाचार्य के द्वारा की गई है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंदी शास्त्री के द्वारा किया गया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग 8वें अध्याय के 7वें सूत्र में पहुंच गए हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूपिता ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसा योगा बंध हेतु सकसायत्वा जीव कर्मणो योग्या कुरुला नादते सबंध प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशा तद विधय आद्यो ज्ञान दर्शन वरण वेदनीय मोहनीय यारुणा गोत्रांतरायः पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्दि चत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानां चक्षु चक्षु रवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 अस्यां गृह्यस्य चक्षु रचक्षु चक्षु रचक्षु रवधि केवलानां। इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, चक्षुर चक्षुर्वधि ऐसे नहीं पढ़ना है। चक्षु रचक्षु रवधि केवलानां चक्षु रचक्षु रवधि केवलानां। निद्रा एक सेकेंड रुकना है। सेकेंड क्या, एक समय रुकना है। निद्रा 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 प्रचला 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 अस्यां गृह्यस्य। प्रकृति का नाम जैसे हो इस तरह से हमें उच्चारण करना चाहिए। हम सभी जानते हैं पहले एक निद्रा होती है, फिर निद्रा निद्रा होती है, पहले एक प्रचला होती है, फिर प्रचला प्रचला होती है। तो हमें वैसे ही उच्चारण करना है। चक्षु व चक्षु रवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 अस्तान गृह्यस्य। आगे आगे निद्रा खराब खराब होती जा रही है, क्योंकि कैसे पता चला, क्योंकि अस्तान गृह्यस्य सबसे अंत में आया है, इसलिए इससे पता चलता है कि आगे आगे की निद्रा से पीछे पीछे की। वहाँ थोड़ा सा हो सकता है सूत्र रूप में देने के लिए थोड़ा अलग ही कर दिया गया है। सरिता दीदी बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। सरिता जी पांड्या, सरिता जी पांड्या म्यूट कर लेंगे, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। सरिता जी पांड्या म्यूट करेंगे। कौन सा नंबर है आंटी, कौन सा नंबर? 8वां अध्याय का पेज नंबर 298 सूत्र नंबर 7। ऐसे जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं गलत हो सकती हूँ, शायद प्रचला निद्रा सबसे कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पर उस हिसाब से नहीं लिया गया है। चलते हैं हम लोग। चक्षु विसर्ग हो जाएगा, उसमें से अ निकल जाएगा, अचक्षु। अचक्षु विसर्ग हो जाएगा, उसमें से अ निकल जाएगा, अवधि केवलानां। अवधि और केवलानां, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानावरण की प्रकृति के बाद दर्शनावरण की प्रकृति बता रहे हैं, इसलिए इसमें दर्शन जोड़ लेना चाहिए। चक्षु दर्शन विसर्ग के साथ बोलना है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन।
फिर निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, अस्तान गृद्धि, अस्तान गृध्यश्च, अस्तान गृध्यश्च, अस्तान गृध्यश्च, गृध्यश्च कौन सी, क्या, कौन सा कारक, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, कौन सा शब्द? अपने 7वें 8वें अध्याय में आ गए और इस अध्याय तक तो क्या पूछ रहे हैं ललिता जी? लेक्चर में भी लेट ही हो गई। हाँ ठीक है, किसका मैं पूछ रहे हैं? हाँ पूछती हूँ फिर से, लेकिन कुछ बोल रहे हैं कि हम 8वें अध्याय में पहुंच गए, मोक्ष जाने वाले हैं। पहले अध्याय से ही हम लोग संधि विच्छेद और विभक्ति, बहुत विभक्ति आप लोगों को नहीं दी गई, मात्र 4-5 शब्द की, देव, फल, कवि, नदी और भानु, मतलब इस तरह से उकार, इकारांत, आकारांत, अकारांत, आकारांत पुल्लिंग और नपुंसक। तो मुश्किल से 5 शब्द रूप हमने भेजे होंगे मुश्किल से, तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था। और यहाँ पर हम षष्ठी का एक वचन किसका पूछ रहे हैं? आएगा तथमा का एक वचन, बहुवचन, सॉरी, तथमा का एक वचन पूछ क्या रहे हैं? एक वचन गृध्यश्च पुल्लिंग, प्रथमा का एक वचन, स्थान गृध्य, स्थान गृध्य, प्रथमा का एक वचन, आप लोग चुप होइए क्या? एक मिनट, जब ग्रुप में कोई पूछ रहा है कौन सा शब्द है, तो मेरी समझ में इतना अनुशासन होना चाहिए कि आप लोग को चुप रहना चाहिए ताकि उनको शब्द बताया जा सके। जब मेरे को सुन रहा तो आप लोग को भी सुन ही रहा होगा कि कोई इसमें पूछ रहे हैं कि शब्द क्या है, तो हम लोगों को थोड़ा चुप रहना चाहिए ना, शब्द पहले बताना होगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा सा अनुशासन, एक मिनट आप लोगों को बोलने का तर्ज महसूस हो जाएगा। हमने ये पूछा है स्थान गृध्य, मैं बताऊं ललिता जी? मैंने ये पूछा है, आवाज आ रही है क्या? हाँ मैं बताऊं? अस्त्यान गृध्यः, तो वैसे हो जाएगा, मूल शब्द तो हो गया स्त्यान। हाँ बोलिए। मूल शब्द स्त्यान वृद्धि और स्त्यान वृद्धि ही, तो कवि की तरह चलेगा। स्त्रीलिंग एक वचन, प्रथमा एक वचन। चलिए, अब और कौन बोल रहे थे? चलिए, चेन्नई ना, नहीं सॉरी, कहाँ रहती वो, भूल जाती हूँ। अहमदाबाद, अहमदाबाद सरिता जी तो अहमदाबाद, सरिता जी अहमदाबाद रखती है क्या वो? हाँ। चलिए बोलिए, सरिता पांड्या है। स्त्यान गृध्य ही, स्थान गृद्धि सब। हाँ, शब्द स्थान गृद्धि है और इकारांत है और प्रथमा का एक वचन। स्थान गृध्य शब्द, स्थान गृध्य है इसका शब्द, पुल्लिंग होगा शायद। और मंजू जी आपसे हम पूछेंगे बाद में। प्रथमा का बहुवचन है क्या दीदी? प्रथमा का बहुवचन होगा स्थान गृध्य। हाँ, कवयः है, जैसे गृध्य है। कवि, 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 कवयः। बहुत अच्छा। प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन।
थोड़ा सा हम लोग ये भी हम लोग हमेशा बात करते आते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम लोगों को याद के अनुसार भी याद भी रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बुद्धि भी दौड़ाना चाहिए कि भाई एक वचन कैसे हो सकता है यहाँ पर नोट हो। मान लीजिए पहले दर्शन को मत लीजिए, 5 निद्रा के बारे में बोल रहे हैं तो एक वचन तो हो ही नहीं सकता है। थोड़ा थोड़ा हम लोग दिमाग में ये भी सेट करके रखना चाहिए, है ना। इसलिए एक वचन तो हो ही नहीं सकता, कभी कभी कवयः होता है, कवि स्थान वृद्धि जैसे है, लिंग कर्ता बहुवचन स्थान वृद्धि। चलिए अब इसका संस्कृत पढ़ें आप लोग। दीदी मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ूं दीदी? पढ़े दीदी हम? हाँ पढ़िए पढ़िए। चक्षुरवधि केवला नामिति दर्शनावरणापेक्षया भेद निर्देशः। चक्षुर्दर्शनावरणमवधि दर्शनावरणं केवल दर्शनावरणमिति। मदखेद क्लम विनोदनार्थ स्वापो निद्रा तस्या उपरि वृत्तिर्निद्रा निद्रा या क्रियात्मानं प्रचलयति सा प्रचला शोक श्रम मदादि प्रभवा आसीनस्यापि नेत्र गात्र विक्रिया सूचिका सैव पुनः पुनरावर्तमाना प्रचला स्वप्ने यथा वीर्य विशेषा विर्भावः सा स्त्यानवृद्धिः नेकार्थत्वा स्वप्नार्थ इह गुह्यते गृद्धेरपि दीप्तिः स्त्याने स्वप्ने गृध्यति दीप्यते यदुदयादात्मा रौद्रं बहु कर्म करोति सा स्त्यानवृद्धिः इह निद्रादि भीर दर्शनावरणं सामानाधिकरणे नाभिसंबध्यते निद्रा दर्शनावरणं निद्रा दर्शनावरणम इत्यादि। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। दीदी संस्कृत में तो प्रचला उस क्रम से दिया है जैसे आपने बताया। हाँ, आपको हम कहे ना कि क्योंकि सूत्र है ना, वही तो मैं बोली ना आप लोगों को कि शायद मुझे जहाँ तक याद आता है कि प्रचला सबसे हल्की होती है। पहले ही कहा कि हो सकता है एक सूत्र का अपना कुछ होगा ऐसा, क्योंकि सूत्र तो सूत्र के हिसाब से बनता है, उच्चारण के हिसाब से बहुत सारी चीज देखी जाती है। ढलता हुआ जो स्वर है हमारा ढलता हुआ जाना चाहिए, यानी एक उसको पढ़ने की जो शैली होती है वो भी खराब नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग कविता वगैरह बहुत बनाए हुए बचपन में, तो हम लोग कहा करते थे जैसे इस कविता का जो रूप हो उसके अनुसार नहीं पढ़े तो वो तो ठुमरी हो जाती है। हम लोग बहुत मजाक बनाते थे तो ठुमरी गाया है। तो वही चीज है कि यहाँ हो सकता है ऐसा कुछ नियम हो, क्योंकि हम लोगों को सूत्र बनाने में क्या नियम होते हैं, अपने लोग तो सूत्र बनाते नहीं है, तो वो भी कारण हो सकता है कि उच्चारण के हिसाब से लिखा गया हो। वही तो मुझे बाद में जब याद आया तो मैं बोली कि नहीं, ये उस हिसाब से नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं आप लोगों को चक्षु दर्शन। ललिता जी एक सेकेंड, प्रचला ही तो आएगी पहले, प्रचला फिर प्रचला क्या चीज का बोल रहे हैं आप? नहीं, हम पहले बोले थे ना, आप उस समय नहीं आए थे। मैंने कहा कि आधा गाढ़ी हो जाती है, ये कैसे पता चला, मैं जो कही उस समय, ये कैसे पता चला स्त्यान वृद्धि लास्ट में है, इसलिए तब तक मेरी नजर पड़ गई ये तो निद्रा पहले दे रखे हैं, और शायद जहां तक मुझे याद है कि प्रचला सबसे हल्की होती है। तब हम फिर कहे कि नहीं, ये बात यहाँ पर नहीं घट रही है कि सबसे हल्की निद्रा पहले दी गई हो, ये हम कह रहे थे। तो नहीं तो पहले तो निद्रा ही आती है, प्रचला ही आती है बाद में। नहीं देखते हैं मंजू जी। हाँ देखते हैं। मुझे ऐसा याद है कि सबसे हल्की निद्रा नींद प्रचला का, ऐसा मेरे दिमाग में है। हो सकता मैं गलत हूँ, सारी चीजें तो याद नहीं रहती है ना, गलत दीदी ये स्थान वृद्धि के पहले प्रचला आएगा तो ठीक की तो है, तभी तो मैं बोल रही हूं। प्रचला की बात नहीं कह रही मैं, केवल प्रचला की बात कह रही हूँ। हाँ, केवल प्रचला निद्रा, पांचों निद्रा में शायद खाली एक बार प्रचला,
मुझे जहाँ तक अपना इसमें हो जाएगा है ना, अभी अपना ठीक। प्रचला में तो शायद ऐसे होता है ना कि बहुत गहरी नींद होती है तो लार मुंह से टपकने लग जाती है। करते हैं अपने, करते हैं उसके अर्थ में जाते हैं तो सारी निद्रा का खुलासा है ना। अपने ऐसा होता वैसा होता नहीं बोल के देखिए अपने को पूज्यपाद आचार्य क्या बता रहे हैं। पूज्यपाद आचार्य को पढ़ने के पहले प्रश्न है, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? दीदी हम बताएं। चक्षु के सिवा अन्य इंद्रियों से होने वाले दर्शन को। एक मिनट हैंड रेज करेंगे क्योंकि ऐसे सबकी आवाज। और कोई? विजया जी और मंजू जी के बाद नहीं, और कोई बोले? विजया जी और मंजू जी छोड़िए, कविता जी भी छोड़िए, और किसका? शशि जैन। 4 आदमी का हाथ आया। अनीता जैन, अनीता जैन बोलिए तो। जो चक्षु इंद्रियों को छोड़कर से चारों इंद्रियों के द्वारा होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। चारों इंद्रियों के द्वारा क्या होता है? दर्शन होता है। हाँ, अवलोकन होता है, मतलब चक्षु के द्वारा दिखाई देता है, मतलब इसमें द्वारा अनुभव करते हैं अपने अन्य इंद्रियों के द्वारा। प्रॉपर शब्द नहीं याद आता, इसीलिए तो बुलवाते हैं आप लोगों से कि आप लोगों के मुंह पर प्रॉपर आगम का शब्द आ जाए। और कोई मेरा इसमें भाव नहीं रहता है, मैं कोई आप लोग को जांचती नहीं हूँ। दीदी मैं बोलूं? सुमन जैन बंगलोर। मैं बोलूं? मैं सबसे बुलवा रही हूँ, एकदम नहीं घबराइए। जितने हैंड रेज है मेरे पास उन सबसे बुलवाएंगे। जो चक्षु इंद्रिय द्वारा सामान्य अवलोकन न होने दे। मैंने ये पूछा है चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? अचक्षु दर्शन। नहीं आता। नहीं आता है, कोई बात नहीं। चलिए शशि जैन बोलिए। कि चक्षु इंद्रिय के अलावा चारों इंद्रियों से जो सामान्य आभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। चलिए सविता जैन चेन्नई। चक्षु इंद्रिय के अलावा चारों इंद्रियों एवं मन के द्वारा जो सामान्य अवलोकन होता है उसे। और किनका? सविता जी बोलिए। सरिता भाभी ने जो आंसर दिया वही आंसर मैंने दे दिया था, वापस से बोल देती हूँ। चारों इंद्रिया, अन्य 4 इंद्रिया मतलब इसको छोड़ करके, चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके, और मन के द्वारा जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। ये परिभाषा आप लोगों ने कहाँ पढ़ी? आपने और चेन्नई वाली सविता जी ने? जरा सा भेजिए दीदी। इसमें शायद मन नहीं आएगा शायद। नहीं, अवलोकन का जो घात होता है उसको कहते होंगे, जो कुछ गड़बड़ है। इसीलिए तो सामूहिक स्वाध्याय का फायदा है ना। अब कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा है ना। अभी तक जो आगम का प्रॉपर सेंटेंस है वो अभी तक नहीं आया है। चलिए मैं किताब देख के बोल रही हूँ। नहीं, रुक, किताब देख के तो बोलना ही नहीं है। नहीं सरोज, किताब देख के अभी नहीं, बाद में बोलना, पहले सबको मन से बोल लेने दे। विजया जी। जी प्रणाम दीदी। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर अन्य इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है उसे अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं। और किसका हैंड रेज है? ये तो सेम ही हो गया ना दीदी, पर हमने मन और जोड़ा था। तो हमने तो अभी कुछ रिएक्ट किया नहीं है। चक्षु दर्शन के और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान। मंजू जैन आप बोलेंगे? दिल्ली मंजू जैन। ज्ञान के रूप ऐसा कुछ नहीं। वो टिपिकल वर्ड नहीं मालूम उसका। हाँ, और टिपिकल वर्ड कोई नहीं बोल पा रहा है। एकदम पक्की बात आपने पकड़ ली उस बात को। टिपिकल वर्ड नहीं याद आ रहा उसका। वहां पर प्रतिभास नहीं है, हालांकि वो मीनिंग निकल रहा है प्रतिभास से। आप बोलिए मंजू जैन जयपुर, बोलिए। वही तो वर्ड तो मेरे को भी नहीं याद है। यही पता है कि चक्षु इंद्रिय के सिवा बाकी 4 इंद्रियों और मन की सहायता से
होने वाले अवलोकन में जो आवरण है उसे अचक्षु दर्शनावरण। ये आवरण उवरण और आवरण कहाँ से? नहीं, वो दर्शनावरण है ना, आवरण इसलिए बोली हूँ मैं, दर्शनावरण है ना। अचक्षु दर्शन तो सामान्य जो अवलोकन है उसको, वो वर्ड नहीं आता है। वर्ड तो आपने ठीक बोल दिया, लेकिन आपने परिभाषा गलत कर दी। नहीं तो मैं आवरण तो इससे बोली दर्शनावरण, चक्षु इंद्रिय के सिवाय बाकी 4 इंद्रियों यानी स्पर्शन, रसना, ग्रहण और श्रोत्र द्वारा जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। ये है सही परिभाषा। ये है, आप लोग जो प्रतिभास बोल रहे थे वो गलत नहीं है, ऐसा नहीं समझिएगा। सामान्य प्रतिभास भी वही हो गया, लेकिन वास्तव में शब्द क्या, चूंकि अवलोकन क्यों सही है, क्योंकि यहाँ देखने की बात है ना, दर्शनावरण यहाँ देखने की बात है, इसलिए यहाँ प्रतिभास नहीं होकर के अवलोकन होगा, पहली बात। दूसरी बात, 2-3 आप भी शायद बोले हैं मंजू जी, लगता है मुझे ध्यान नहीं है, अदरवाइज मत लीजिएगा। ये परिभाषा देखते इसमें है क्या, मन वाली बात तो हम लोग आज तक नहीं जानते हैं। हमको तो मन ध्यान आ रहा है, इसमें मन होना चाहिए। मन होना चाहिए दीदी। हाँ हाँ पढ़ा हुआ है, मतलब लग रहा है कि होता है। मेरा नहीं पढ़ा हुआ है, चलिए देखते हैं। मन से है, मन से है। हाँ, मन से है। चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इन चारों के 4 आवरण तथा निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि, ये 5 निद्रादि, ऐसे 9 दर्शनावरण हैं। चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल का दर्शनावरण की अपेक्षा भेद निर्देश किया है। यथा चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। यहाँ पर तो अचक्षु दर्शनावरण की कोई परिभाषा आचार्य ने नहीं दी है। मद और खेद तथा परिश्रम जन, नीचे देखते हैं कुछ आया होगा तो विशेषार्थ दिया इसमें। तो परिश्रम जन थकावट को दूर करने के लिए नींद लेना निद्रा है, इसकी उत्तरोत्तर प्रवृत्ति होना निद्रा निद्रा है। जो शोक, श्रम और मद आदि के कारण उत्पन्न हुई है और जो बैठे हुए प्राणी के भी नेत्र गात्र की विक्रिया की सूचक है, ऐसे जो क्रिया आत्मा को चलायमान करती है वह प्रचला है। यहाँ से तो ये निकल गया कि प्रचला, जो हम लोग प्रचला नींद के लिए ऐसा याद आता कि श्वान निद्रा, कुछ ऐसा याद आ रहा, हो सकता गलत हूँ। यहाँ तो नींद ही सबसे हल्की निद्रा ली गई है, क्योंकि थकावट को दूर करने के लिए सोया सो निद्रा हुआ। कहते उत्तरोत्तर प्रवृत्ति होना, नींद पर नींद आना, नींद पर नींद आना। तो ये कहते बैठा हुआ प्राणी भी आंख बंद कर लेता है, गर्दन गिर जाती है आदि जो होता है, तो कह दिए कि ऐसी जो नहीं, 1 मिनट, इसकी उत्तरोत्तर प्रवृत्ति होना निद्रा निद्रा है। नींद आ रही है, फिर आंख खुली, फिर नींद आ जाए, फिर नींद आ जाए, यानी निद्रा से निद्रा निद्रा ज्यादा हो गई। अब प्रचला के लिए तो इन्होंने बहुत बड़ी परिभाषा दे दी, जो शोक, श्रम, मद आदि के कारण उत्पन्न हुई है और जो बैठे हुए प्राणी के भी नेत्र गात्र की विक्रिया की सूचक है, ऐसी जो क्रिया आत्मा को चलायमान करती है वह प्रचला है। इसकी पुनः पुनः आवृत्ति होना प्रचला प्रचला है। यहाँ की परिभाषा से तो मतलब जो सूत्र है वो ठीक ही महसूस हो रहा है। जिसके निमित्त से स्वप्न में विधि विशेष का आविर्भाव होता है वह अस्त्यान वृद्धि है। अस्त्यायति धातु के अनेक अर्थ हैं, उनमें से यहाँ स्वप्न अर्थ लिया है और वृद्धि दीप्यते जो स्वप्न में प्रदीप्त होती है वह अस्त्यान वृद्धि का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। अस्त्याने स्वप्ने वृद्धियति धातु का दीप्ति अर्थ लिया गया है, अर्थात जिसके उदय से रौद्र बहु कर्म करता है वह अस्त्यान वृद्धि है। यहाँ निद्रादि पदों के साथ दर्शनावरण पद का समानाधिकरण रूप से संबंध हो जाता है। यथा निद्रा दर्शनावरण, निद्रा निद्रा दर्शनावरण आदि। देखिए विशेष होते हैं क्या। यहाँ दर्शनावरण कर्म के 9 भेद गिनाए हैं, दर्शन के कुल 4 भेद होते हैं, उनकी अपेक्षा प्रारंभ के 4 भेद गिनाए हैं।
निद्रा आदि सामान्य आवरण कर्म है, पर संसारी जीव के पहले दर्शनोपयोग होता है और ये निद्रा आदि उस उपयोग में बाधक है। इसलिए इन निद्रा आदि 5 कर्मों की दर्शनावरण के भेद में परिगणना होती है। इससे दर्शनावरण कर्म के 9 भेद सिद्ध होते हैं। सामान्य जो आभास प्रतिभास आप लोग कहे या सामान्य अवलोकन, ये कब होता है? जब आदमी जागृत रहता है, साकारो उपयोगी रहता है, तभी होता है। सोए हुए आदमी को थोड़ी होगा सामान्य प्रतिभास या सामान्य अवलोकन जो भी कहें। तो इसलिए यहाँ पर क्या इसका परिभाषा लेके चले जाते तो खिलाई देना यहाँ पे। चालू है तेरा। 1 मिनट। और 10 आदमी के सामने खाना भी ठीक है। हम तो आज पहली बार ही सुने हैं कि चक्षु के अलावा 4 इंद्रिय और मन से होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। मैं अभी तक सुनी भी नहीं हूँ और मैं पढ़ी भी नहीं हूँ। कर्णानी योग में भी यही लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ था? एक बार हाँ, सरोज भी एक बार पढ़ रही थी ना कहीं से, उनको बोलिए पढ़ेंगी। कनाडा जी की किताब में भी यही लिखा है। मैं पढ़ूं कर्णानी योग का? जो चक्षु इंद्रिय के सिवाय शेष इंद्रियों तथा मन से होने वाले ज्ञान के पूर्ववर्ती सामान्य प्रतिभास को प्रकट न होने दे, उसे अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं। हालांकि कर्णन युग तो पढ़ाए हम, लेकिन हमको तो बेनाडा जी के तत्वार्थ सूत्र में भी यही लिखा है। मैं बेनाडा जी वाला में पढ़ूं क्या? 1 मिनट मैं पढ़ रही हूँ। जिस कर्म के उदय से चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष इंद्रियों तथा मन से होने वाले सामान्य अवलोकन का घात होता है, उसे अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं। इसका जिनवानी है क्या किसी के पास? सिद्ध परमेष्ठी की पूजा निकालिए तो उसमें से किसी के पास है जिनवानी? है, 1 मिनट में नहीं याद है मेरे को, पूजा ही याद। आप कहाँ से बोल रहे हैं? छोटी वाली पूजा नहीं, उसमें थोड़ी कुछ है। तो आप बड़ी वाली 8 कर्मों वाली अलग नहीं, ये किताबें है ही नहीं हम लोग के पास। 8 कर्मी वाली किताबें ही नहीं है मुझे। वहाँ उसमें सबसे शुरू में मैंने वो पूजा ही, मैं तो बोलती हूँ ना, मैं तो सारी जिनवानी पढ़ लेती थी, मालूम तो था नहीं क्या पढ़ना क्या नहीं। उसी समय वो सीधी बड़ी वाली पूजा किया करती थी। मुझे उसमें याद आता है मन का। तो जब कर्णन योग में दिया है तब तो फिर मान्य करना ही पड़ेगा, और कहीं का होता चाहे नहीं होता। कर्णन योग में जब आया है तो फिर तो ये चीज सही होगी। दीदी ऐसे ही करुणानिधि पढ़ते हुए अपने ये भी चर्चा हुई थी, प्रचला ही सबसे हल्की नींद है। मंजू पाटनी जी ने क्वेश्चन उठाया था शायद कलकत्ता वाले, और फिर काफी डिस्कशन हुआ था इस पे। तो वो चीज मुझे एकदम से याद है कि प्रचला ही सबसे हल्की नींद है। लेकिन यहाँ जो 1 मिनट रुकी, बचपन से निद्रा ही सुने, पहले निद्रा निद्रा निद्रा, फिर प्रचला जो है, प्रचला बैठे बैठे आंखों में नींद रहती है, उसे प्रचला कहते हैं। कहीं और की परिभाषा कुछ भी मान्य नहीं होगी। अगर है इस बड़े ऊंचा ग्रंथ है कोई तो आप बोल सकते हैं। किसी भी पंडित और विद्वान की परिभाषा प्लीज ना बोलें। बड़ी सिद्ध पूजा तो मंदिर आपने बारे में भी नहीं, आपने इसका ही बोला ना, जो बृहद सिद्ध चक्र पूजा वाली में ही ना। हाँ हाँ, उसमें पढ़ दर्शनावरणी कर्म का पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जैसे भूपति दर्श को
होन न दे दरवान, तैसे दर्शन आवरण, देख न दे सुजान। जाके उदे आंख नहीं होई, चक्षु दर्शना वर्णी सोई। नहीं मुख नाक फरस मुख करणम, उदे चक्षु दर्शना वर्णम। अवधि दर्श प्रमाण विलोके, बस अवधि बस दर्श। हो गया। यहाँ इसमें मन नहीं आया है, और मैंने सबसे पहले जो वेद जाना था इसी पूजा से जाना था, और अभी मेरे सामने मैं कर्म कांड जी खोल रखी हूँ। हाँ, इसमें तो मन नहीं आया है। हाँ, इसमें मन से। तो ललिता जी, आप ही तो अपन बोलते हैं ना कि कहीं बारिश होती है, ठंडी हवा चलती है, तो अपन मन से ही सोच लेते हैं कि पक्का कहीं बारिश हुई है, जबकि अपने देखे नहीं है उसको। नहीं, पर मन से ही तो आभास होता है। एक मिनट। हाँ, स्पर्शन इंद्री को ठंडा लगता है तब बोलते हैं, पर मन से ही तो अपने को पता चलता है कि हाँ। अरे भाई, स्पर्शन इंद्री से सामान्य भास हुआ हमें। हवा थी, हवा गर्म चल रही थी, थोड़ी सी ठंडी लगी, तब लगता कहीं बारिश हो रही है, इसलिए हवा ठंडी हो गई है। इसमें भी कर्णान योग का तो पक्का याद है, आप भी पढ़ाए थे कि 4 इंद्रियों और मन की साथ। हाँ, याद है ये तो। कर्म कांड जी में विशेष नहीं दिया ही नहीं, खुलासा नहीं किया ही नहीं, और इतना खुलासा है, इसका खुलासा नहीं किया। खुलासा नहीं किया। दर्शनावरण की प्रकृति का खुलासा निद्रा का किया है। कर्म कांड जी की विवक्षा से तो प्रचला सबसे हल्की नींद है, कुछ सोता है कुछ जागता है, कुछ सोता है कुछ जागता है, ऐसा दिया कि कभी सोता है कभी जागता है। दीदी प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि अचक्षु में सामान्य ही अवलोकन है, सामान्य ही प्रतिभास है, तो वह मन का जुड़ना कहाँ आवश्यक है? फिर तो वो अच्छा ही अवलोकन हो गया, पूरा ही अवलोकन हो गया अगर मन जुड़ जाता है तो। अपन सामान्य जब इंद्रियों से सामान्य अवलोकन हुआ, उसी को तो मन, वो तो श्रुत ज्ञान में चला जाता है। श्रुत मन इंद्रिय से, मन को तो श्रुत ज्ञान होता मन से, तो इसलिए ये मन वाली बात नहीं समझ में आ रही है मुझे। मैंने भी अभी तक तो नहीं सुना, मेरा तो ज्यादा नहीं है पढ़ाई, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मन होने से तो सामान्य अवलोकन रहा ही नहीं, पक्की ये तो। हाँ, रहा ही नहीं, वो फिर बात तो पक्की हो गई ना। हाँ, बात पक्की हो गई, ज्ञानावरण में चला गया। जी, ऐसा ही लगता है मुझे। हाँ, क्योंकि मन तो वैसे भी श्रुत ज्ञान का ना, श्रुत मन इंद्रिय से। हाँ, श्रुत मन इंद्रिय से श्रुत ज्ञान होता है, और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के बाद होता है, तो वो चीज होना नहीं चाहिए। अब इस परिप्रेक्ष्य में आचार्यों का अपना अपना मत होता है, तो ठीक है। दीदी, इसमें जो प्रचला का बताया है यहाँ, अभी अपन ने दूसरी लाइन में उसको थोड़ा समझा दीजिए ना, प्रचला के बारे में। अपने है ना, सो क्योंकि अभी यहाँ देख रहे हैं कि अच्छे ग्रंथ में भी मन आया है। बेनारा जी को छोड़ दीजिए, आप कर्णन योग में से आप लोग कह रहे हैं कि आया है। वैसे कर्णन योग भी जो लिखे हैं, कर्णन योग का भी संकलन करने वाले तो पंडित जी साहब हैं, कहाँ से किए हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि कर्म कांड जी में तो कुछ ऐसा आया नहीं। अब रह गया कि जीव कांड जी में कुछ ऐसा आया होगा, तो अपन जब करेंगे स्वाध्याय तो पकड़ में आएगा। अगर आया होगा तो मुझे पता नहीं कि आया है कि नहीं आया है, लेकिन चूंकि वो भी एक पंडित जी ही थे जिन्होंने कर्णन योग को किया है, लिखा है, वो भी एक विद्वान ही थे, कोई पूर्वाचार्य नहीं थे। और बेनारा जी तो थे ही विद्वान, कोई बात ही नहीं है। तो थोड़ा सा इस बात को हम लोग पेंडिंग ही रखेंगे, क्योंकि ये बात गले नहीं करती है, मन वाली बात तर्कना से भी सही नहीं बैठ रही है। और देखेंगे कहीं कुछ मिलेगा तो फिर इस पर और विचार करेंगे। चलिए, निद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं अपने लोग। यहाँ क्या कह रहे हैं? मद खेद और परिश्रम जन्य थकावट दूर करने के लिए नींद लेना निद्रा है। थक गए थे, काम करते करते थक गए थे, थोड़ा सा लेट जाना, थोड़ी सी नींद ले लेना,
निद्रा है। इसकी उत्तरोत्तर प्रवृत्ति होना निद्रा निद्रा है। नींद ले तो लिए लेकिन फिर उठ रहे हैं तो वापस वापस नींद आ रही है, वापस वापस नींद आ कर उत्तरोत्तर प्रवृत्ति माने बार बार सोना, जो शोक श्रम और मद आदि के कारण उत्पन्न हुई है और जो बैठे हुए प्राणी के भी नेत्र गात्र की विक्रिया की सूचक है। ऐसी जो क्रिया आत्मा को चलायमान करती है वह प्रचला है। जब कहते हैं ना कि बैठे बैठे आदमी को नींद आने लगे तो नींद का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जिस नींद को हम बिछावन पर लेटते हैं तो कई बार कोशिश करते तब भी नहीं आती है ना। ऐसी नींद जब हमको बैठे बैठे आ रही है तो यहाँ की व्याख्या से तो यही निकल रहा है पूज्यपादाचार्य की दृष्टि से तो कि प्रचला निद्रा निद्रा के बाद है, परंतु जो अपने कर्मकांड जी में परिभाषा है उस परिभाषा के हिसाब से प्रचला सबसे हल्की नींद है। अपने अपने आचार्यों का विश्लेषण है, अपना अपना आचार्यों का चिंतन है। अपने को तो दोनों ही मान्यता मान के चलनी है। भाई निद्रा इनके हिसाब से निद्रा सबसे हल्की है और नेमी चंद्राचार्य के हिसाब से प्रचला सबसे हल्की है। क्योंकि हम कर्मकांड पढ़े हुए हैं, सर्वासिद्धि तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, इसलिए दिमाग में प्रचला का ही था और जब भी बोलते थे तो प्रचला ही बोलते थे। जो बैठे हुए प्राणी के नेत्र गात्र की विक्रिया के सूचक है, ऐसी जो क्रिया आत्मा को चलायमान करती है वह प्रचला है। उसकी पुनः पुनः आवृत्ति होना, बैठा हुआ ऊँघ रहा, बार बार ऊँघ रहा, ठीक हो जा रहा, फिर घूमता, फिर ठीक हो जाता, कितनी भी आंख खोलने की कोशिश करता है आंख खुलती ही नहीं है, बंद होती जाती है। ये सबसे ज्यादा प्रवचन में होती है लोगों के, प्रवचन में। इस प्रचला का तो मैं जीती जागती उदाहरण हूँ, मुझे बहुत आती है। यानी मैं पूजा पढ़ते पढ़ते भी 1 सेकंड के लिए मेरी आंख बंद हो जाती है। बोलिए, पूजा कर रही होती हूँ, अर्घ चढ़ा रही होती हूँ, उसके बीच में 1 सेकंड के लिए मेरी आंख बंद हो जाती है। तो इसलिए थकान से, हाँ वो थकान से होती होगी, थकान से होती है, ऐसी होती है, नींद थोड़ी आ रही है, आती है ना आंख बंद हो जाती है, माला गिर जाती, क्या कहते हैं, खूब सोए रहते हैं, कहीं कुछ नहीं पता नहीं जो भी कारण पर मैं इस निद्रा को बढ़िया से बांध के आई हूँ। माला फेरते हुए भी बहुत होता है भाभी, माला फेरना भी बहुत होता है, माला गिर जाती है हाथ से, तो माला ही गिर जाती है हाथ से। होता ही है, सबके साथ ही होता है, कई बार तो एकदम ही मालूम ही नहीं पड़ता। फिर भी जैसे प्रवचन तो हम सुन ही नहीं सकते 10 मिनट पे, अगर हमको लगता है कि हमको नींद पुरानी है तो हमको प्रवचन में चल जाना चाहिए, तुरंत नींद आ, चाहे कितना मन लायक प्रवचन हो। हाँ, मन लायक स्वाध्याय है, किताब सामने पुस्तक रख करके मन लायक स्वाध्याय हो तो नींद नहीं आती है, प्रवचन में तो एकदम नींद आती है, बिल्कुल आंख खुली रहती ही नहीं है। बहुत पहले बम्बई जाती थी तो मेरी बहन जाती थी प्रवचन में नियम से, सुबह चले तो जाते थे साथ में, क्योंकि थोड़ा सा हमको लिखना भी रहता था तो हम जल्दी लिखते थे, तो लिखने के लिए जाते थे तो इलायची वगैरह सब कुछ रख लेते थे मुंह में, फिर भी काहे को नींद गायब होती थी। क्या नींद आती थी, इतनी बढ़िया नींद तो रात में भी नहीं आती है जितनी बढ़िया नींद प्रवचन बचपन में आई होगी, बचपन में आई होगी। अब 10-15 बरस की बेटी हो और उसको अगर बचपन कहा जाए तो कह सकती हो। नहीं, दीदी कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत नींद का समय है, नींद में है अपन, लेकिन कोई पढ़ रहे है, जैसे अभी आपका सुन रहे तो नींद उड़ भी जाती है, ऐसे भी लोग होते होंगे ना। हाँ, ऐसे भी होते होंगे। हाँ, ऐसे भी होते हैं। मैं आपको क्या कहे कि वही चीज अगर मान लीजिए मुनि महाराज स्वाध्याय करा रहे और वो स्वाध्याय बशर्ते मेरे मन लायक हो, ये भी बात है। अगर मेरा वो स्वाध्याय मेरे मन लायक नहीं हो, खूब उलझा हुआ नहीं हो, खूब कठिन नहीं हो, तो मेरे को उसमें भी नींद आने लगती है। सब चीजें तो आपके लिए एकदम वैसी है ना। दीदी प्रमाण सागर जी 6 से 7 पंच संग्रह पढ़ा रहे हैं अभी, बिल्कुल आपका सब्जेक्ट है। और महाराज जी इतना डिटेल्स नहीं करते हैं, मतलब बहुत फास्ट बोलते हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ। हाँ, 2-3 आया था वीडियो, अब आजकल आ ही नहीं रहा, तो मैं सोची क्या, मैंने अशोक भैया को लिख भेजा तो बोले आजकल बंद हो रखा, तो मैं सोची बंद हो रखा, बहुत फास्ट पढ़ाते महाराज जी। नहीं बंद नहीं हो रखा, खाली मंगलवार, अष्टमी और 14 सब पूनम
उसको छोड़ के। अब कल आप लोग को मंगलवार तो था तो बिल्कुल कल पकड़ नहीं। में नहीं आएगा जितना फास्ट चल रहे हैं महाराज जी। बहुत फास्ट, बहुत फटाफट फास्ट। फटाफट मुझे फटाफट हाँ, बहुत लेकिन पूरी वो तेजी से। आप समझ लोगे तो आप हम लोग को तो समझा दोगे नहीं, इसलिए आप तो सुन ही लो। तो हम सब ऐसा तो आपके लिए बोले। आपके लिए आपका कैटेगरी का भी तो होना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको तो पढ़ के हम अपने से भी समझ लेंगे। उस ग्रंथ के लिए तो कौन कोई से खास महाराज बात जी नहीं दीदी, थी। कौन से हम महाराज जी? चाहते थे कि हम प्रमाण महाराज सागर जी। अच्छा, महाराज प्रमाण। के मुख से सुनूं तो शायद कुछ मेरे को अलग से मिल जाए। तो एक दो वीडियो सुनी, एक दो वीडियो आया था और बहुत फास्ट बोलते हैं। तो जानी हुई चीजें सब है तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपका वीडियो तो हम जरूर सुन लेते। बहुत फास्ट है, बाकी लोगों के तो कैसे पल्ले पड़ती भगवान जाने। महाराज तो बहुत नहीं, वो फास्ट अभी स्टार्टिंग का तो समझ में आ रहा है मुझे, मतलब अभी तक इतना टफ नहीं लगा, लेकिन इतना फास्ट बोलते हैं ना कि भूल जाते हैं, फिर घर आते आते तक वापस अगर नहीं पढ़ो तो भूल जाते क्या बात कहती है कविता जी, महाराज जी गलत लगा रहे हैं, गलत लगा लेते हैं। इतना जल्दी बोल रहे हैं कि महाराज जी गलत लगा दे रहे हैं। हाँ, लगा ले रहे हैं। मैंने परसों महाराज जी को एक गलती क्या वैसे बात बताई, करती है, महाराज जी ये क्योंकि बात इतना तो हमने जल्दी ऐसे कर रहे हैं ना पढ़ी है। महाराज जी की, महाराज जी भी गलत लगा ले रहे हैं। मैं सुनी हाँ, इसलिए वैसे नहीं, महाराज जी का ये नहीं करना चाहते, तो ऐसे मत सोच लीजिएगा आप लोग। महाराज नहीं, जी नहीं, ऐसे इतना नहीं। फास्ट कर रहे हैं ना, उसकी बात हाँ। कर रही हूँ कि आपको कहाँ से, आपको हमको कहाँ से, महाराज जी उसमें थोड़ा सा ये हो जाते हैं। महाराज जी तो भाई दौला के पाठी है महाराज जी से, लेकिन जल्दी पढ़ाने से उनसे भी इसकी हो रही है, आगे पीछे चीज हो रही है। क्या पढ़ा रहे दीदी, क्या बात चल रही पढ़ाने की? पंच संग्रह ग्रंथ है कर्णानियों का अच्छा, ग्रंथ। जी जी जी, नाम सुना है पंच संग्रह का। ठीक ठीक, प्रणाम दीदी। वो भी प्राकृतिक भाषा का है। और जो बैठे हुए प्राणी के भी नेत्रगात की विक्रिया का सूचक है। ऐसी जो क्रिया आत्मा को चलायमान करती है वह प्रचला है। उसकी पुनः पुनः आवृत्ति होना प्रचला प्रचला है। एक बार माला गिर गई, उठा के पुनः जाप शुरू कर दिए, फिर गिर गई, 2 मणिया करे, फिर गिर गई, फिर उठाए, फिर बहुत अपनी आंख को मल वल लिए, फिर 4 मणिया करे, फिर गिर गई। हाँ, ये प्रचला प्रचला हो गई। और एक बार गिरी वो प्रचला हो गई। वो आने के बाद तो आएगी आएगी, कितना ही खोल लो फिर तो। हम तो प्रवचन में तो बैठने लायक है ही नहीं, इतनी शर्म लगती मेरे को, नींद आती है। इसलिए तो एकदम बहुत, या बैठते हैं तो ऐसी जगह ताकि महाराज की नजर नहीं पड़े। नहीं, टफ होता तब नहीं आती है नींद। कोई कहानी प्रथमान योग उसमें तो टफ कुछ भी भी आ हो, जाए। और टफ के साथ साथ जैसे हम लोग के नीचे जो स्वाध्याय होता था, केसी जैन भाई साहब जो कराते थे हम लोग के मंदिर में जो होता था, वहाँ तो 10 आदमी थे। केसी भाई साहब से मुश्किल से हम 1 हाथ दूर बैठते होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो और अपने पास मतलब कहते थे कि भाई यहीं पर आके बैठिए, आपको उतनी दूर से, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी कम है तो आंख बंद होती रहती थी तो टोकते थे कि नींद आ रही बहुत शर्म लगती है। तो उसमें मैं अपने को उसमें ये पाई कि मुझे नींद कब आती है। अगर मैं बीच बीच में समझाती जाती थी तब तो नींद नहीं आती थी। अगर हम खाली बैठ के सुन रहे कि कैसी भाई साहब बोल रहे हैं या और कोई बोल रहे हैं, तो बैठी बैठी बुद्ध से सुन रही हूँ, तो ना तो मेरे दिमाग में वो विषय आता था और मेरे को नींद आने लगती थी। अगर बीच बीच में उनको समझाना पड़ता था ना तो ठीक नींद नहीं आती थी। और तब तो क्या अलर्ट होके सुनना पड़ता है, तो समझाने के लिए तो अलर्ट होके बैठना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई मुझे समझाने कहता था। वहां पर बीच में जहाँ भी कुछ हुआ, ऐसा कोई व्याख्या शब्दार्थ भाई साहब नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है तो चलो करना है, तो वो ठीक, उसमें फिर नींद नहीं आती। लेकिन कोई सोचे 1 घंटा बैठ के बुद्ध जैसे हम बैठे रहे और खाली सुनते रहे तो मेरे को नींद आने लगती है। इसका क्या कारण है? मेरे को तो बहुत जूम में भी तो होता है, वीडियो ऑन करके नींद नहीं आती है, वीडियो ऑफ करके सुनो तो झपकी लग जाती है। वीडियो ऑफ करके तो बहुत झपकी लगती है। हाँ, अलर्ट नहीं रहता है तो आदमी की दिख तो रहा नहीं है। मुझे नहीं लगता दीदी आपको कभी ऐसा हुआ होगा, मेरा विश्वास नहीं हो रहा है इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। नींद आती है तो इतना ज्ञान कैसे आया आपको? सबके साथ सबके कर्म एक जैसे बंधे हुए तो है नहीं, है ना, अलग अलग बंधे हुए। कोई जरूरी थोड़ी कि एक ही नियम। हमारे उषा बैठी है सामने, ये तो पूरी सोने लग जाती है,
ये इसलिए सोने लग जाती है कि इसके विषय माथे से ऊपर जाता है, तो सोचती भाई चलो नींद ही पूरा लो, अटेंडेंस भी बनवा लो, नींद भी पूरा लो। आती है, हम लोगों को आती है सब, मेरे को सबको आ ही जाती है, चुपचाप बैठे रहने से आ जाती है। थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट रहने से भी नींद आती है, इसलिए कोशिश करती रहती हूँ मैं कि हर चीज का अर्थ बताऊं, ताकि लोग तब लोग थोड़े सी जागरूक है, हाँ क्या अर्थ, इसका क्या अर्थ आएगा, इसका क्या अर्थ आएगा। ये जब अंदर से क्यूरियोसिटी रहती है ना, तो फिर आंख बंद नहीं होती है, बाकी भैया पाप किया हुआ तो आंख तो बंद होती है। चलिए, अतः उसकी पुनः पुनः आवृत्ति होना प्रचला प्रचला है, जिसके निमित्त से स्वपन में वीर्य विशेष का आविर्भाव होता है, वह स्त्यान वृद्धि है। अस्त्यायति धातु के अनेक अर्थ हैं, उनमें से, अरे इसमें पढ़ रहे थे क्या, उनमें से यह स्वप्न तो पढ़ चुके थे ना नीचे। दर्शनावरण कर्म के 9 भेद गिनाए हैं, दर्शन पूरा पढ़ लिया था। हाँ पढ़ लिया था पूरा इसको। उनकी अपेक्षा प्रारंभ के 4 भेद गिनाए हैं। निद्रा सामान्य आवरण कर्म है, पर संसारी जीव के पहले दर्शनोपयोग होता है, ये सब पढ़ लिए थे। और निद्रा आदि उस उपयोग में बाधक है, इसलिए इन निद्रा आदि 5 कर्मों की दर्शनावरण के भेदों में परिगणना हो जाती है। इससे दर्शनावरण कर्म के 9 भेद सिद्ध होते हैं। किसी भी निद्रा के उदय में सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं होगा। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जागृत साकार उपयोगी, जागृत अवस्था में होगा, निद्रा सोते हुए और साकारो उपयोगी। हाँ बोला। तो हम लोग, मेरे को तो बहुत नींद आती है, तो ऐसा लग रहा है सम्यक दर्शन से दूर दूर का वास्ता नहीं है, नींद ही नींद आती है। दीदी दर्शनोपयोग को कहेंगे ना दीदी, निराकार उपयोग, दर्शनोपयोग को निराकार कहेंगे और ज्ञानोपयोग को साकार कहेंगे ना दीदी? जी ठीक। जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसको नींद नहीं आती है। हाँ, जिनको सम्यक दर्शन हो गया उसे नींद नहीं आती है क्या? आपको तो सम्यक दर्शन हो चुका, तो नींद में क्या सम्यक दर्शन होगा? आपको जागृति, आपका प्रतिपल जागृत है, जितने सावधान आत्मा के प्रति, भाव के प्रति आप हुए हैं, हो ही नहीं है अपने को तो इतना। तो जब नींद आती है तो पूरे भारतवर्ष में कुसुम याद आती है। मेरे को तो आज तो बहुत नींद आती है। तो ये एक बार हमको बताई थी, सुनिए कुसुम जी, तो ये एक बार मुझे बताई थी, क्योंकि हम लोग उपवास करके मंदिर में रहते थे। अब इतना तो अभी तो जैसे अभी वहां पर चैतन्यमती माता जी, हम बोले माता जी अगर नींद आए तो क्या करें? वो बोल रही थी कि मंदिर में नहीं सोना चाहिए। उस पर हमने पूछा कि माता जी अगर नींद आई जाए, आती रहे तो क्या करें? तो लगता है कि चलो थोड़ी देर लेट लेते हैं तो फिर ठीक हो जाएगा। बोले ना बिल्कुल भी नहीं लेटना चाहिए, आंख धो लो, थोड़ा टहल लो, उन्होंने कहा। तो कुसुम जी वगैरह हम लोग सब कोई उपवास करके 8-8 10-10 औरतें रहती थी, सब ये लोग पाठ करती रहती थी, कुसुम जी वगैरह। हम तो प्रेम से वहीं सो जाते थे, इतनी नींद आती थी कि हम मंदिर में सो जाते थे कि चलो थोड़ा देर हम रिलैक्स होकर के फिर उठेंगे तो नींद नहीं आएगी। अब जब चैतन्यमती माता जी ये बात बताई तो अपने मन में इतना हुआ कि देखो हम तो हर उपवास में मंदिर में सोए हैं। तो हमको कुसुम जी बोलती थी कि आप इतना जगते कैसे, सोती नहीं है दिन में? रात में 10-9 बजे 10 बजे सोती हैं, 3 बजे सुबह उठ जाती हैं। तो हमारे मोदी जी भी हैं, वो तो और 2.5-3 घंटा सोते हैं और आराम ही नहीं करते हैं। तो हम इनको बोले आप कैसे ऐसे जगी रह जाती? तो ये हमको बताई कि मेरे को पहले बहुत नींद आती थी। मैंने संभव सागर जी से कहा कि मुझे बहुत नींद आती, तो मैं जाप वगैरह कैसे करूं? तो फिर क्या तो बोली है कि उन्होंने कुछ कहा कि वो आगे की बात मुझे नहीं याद है। भरत सागर जी से ना संभव सागर जी का नाम लेती आप। हम इस बार सोचे, एक बार मिलने गए तब तो हमको याद नहीं रहा, दोबारा गए तब तो दोबारा हम खास करके इसीलिए गए कि महाराज जी को बोले महाराज जी हमको भी कुछ बताइए ताकि नींद नहीं आए। बहुत नींद आती है। कुसुम जी वगैरह बहुत गजब, इन लोग की आंख बंद होती नहीं है। कुसुम जी की हमको कभी नहीं देखे कि इनकी आंख बंद होती है। लेकिन आपके तो नींद में स्वाध्याय चलती रहती है ललिता, आपके तो नींद में स्वाध्याय चलती रहती है। अरे काहे का सरोज, निद्रा कर्म ऐसा है
कि आत्मा के स्वभाव को मार देता है। एकदम निद्रा कर्म किसी का भी तो आत्मा के स्वभाव का ही हरण कर लेता है ना। ये तो कहीं दीदी हम रात में, दीदी हम रात में जो सो रहे हैं, रात में हम जो सो रहे हैं वो कौन सी निद्रा लेंगे अपन, इसको कौन सा पकड़ेंगे? रात में जो सोते अपन 10-1 बजे वगैरह, सुबह 3-4 बजे तक वाली जो निद्रा है। निद्रा अब उसमें किसकी, अब उसमें आप उठ करके पता चल रहा सारे घर के कपड़े धो लिए, सारा दूध खौला दिए, मावा बना लिए, खोआ बना लिए, मिठाई बना लिए, नींद में उठ के तो अस्त्यान वृद्धि है। अपन लोग जो नॉर्मली सोते हैं अपन लोग, तो उसमें कहाँ लेंगे अपन इसको? निद्रा निद्रा में आना चाहिए पूरी प्रगाढ़। हाँ वही पूछ रही हूँ मैं कि कहाँ लेंगे अपन? निद्रा में जी जी। निद्रा बीच में बहुत बार उठते हैं ना दीदी अपन, बीच में बार बार उठते हैं। हाँ उठते ही है तो। हाँ बार बार उठते हैं, देखते हैं टाइम तो नहीं हो गया अपना, उठने का टाइम तो नहीं हो गया, ऐसा देखते ही रहते हैं अपन। नींद तो बहुत बेकार चीज है, मुझे तो बहुत सताती है। इसका जरूर कोई नींद और भूख जितनी बना लो उतनी बन जाती। हाँ नींद और भूख जितनी बना ले उतनी बन जाती है, आदत बढ़ जाती है। ऐसी आदत बन जाती है। बड़े आचार्यों का बोला, और हम लोग अभी देख भी रहे हैं ना आपके सामने। वरा को मामा आए थे तो बोले हम तो इतना ही घंटा सोते हैं। जब वो मोदी जी से बात हुई तो बोला हम तो सोचते थे कि हम ही सबसे कम सोते हैं, मोदी जी तो मेरे भी गुरु निकले। तो हम तो अभी आँख के, ऐसा भी नहीं कि अपने पूर्व ऋषियों का सुने, में तो कहते भाई पूर्व में ऋषि लोग पहले जो हुए वो ऐसे आसन लगा लेते थे तो भूख नहीं लगती थी, ऐसे आसन लगा लेते थे। आवाज नहीं आ रही है दीदी। सुनते हैं, पर अभी मोदी जी तो अपने आँख के सामने हैं, 2.5-3 घंटा से ज्यादा नहीं सोते हैं, बताइए। और आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सरिता भाभी शायद आपकी। हाँ ये एकदम साफ आ रही है। हाँ एकदम साफ आ रही है। कोई फोन वगैरह तो आया नहीं, आवाज में तो कुछ नहीं होना चाहिए ना। हमारे साधु संत आचार्य बहुत ही कम सोते हैं। तो ये तो पक्की बात है कि बढ़ाने से बढ़ती है। हाँ नींद और भूख जितनी बना ले उतनी बन जाती है, तो पक्की बात है। तो भूख का तो ये है कुसुम जी की थोड़े से नियम तियम में बंध जाते हैं तो थोड़ी सी बेचारी क्या करे, वो मजबूर हो जाती है। नींद के नियम तो आप बंधे हुए हैं कि दिन में नहीं सोते हैं, इसलिए आपकी वो ठीक है। तो कोई नियम ही नहीं है। सुबह समाई करके उठती हूँ, वापस सो जाती हूँ थोड़ी देर। मेरी तो नींद का कोई टाइम ही नहीं है, तो इसलिए नींद जितना बहुत बड़ी बात करती है। रात को उठ के स्वाध्याय चिंतन कर ले तो कहाँ नींद है। आप कितनी बार उठ के कठिन कठिन शास्त्रों का समाधान करने के लिए ग्रंथ खोल के बैठ जाते, उठ के जब मन में आ जाते। चलिए बात हमने ज्ञानावरण और दर्शनावरण, 2 कर्म की प्रकृतियों के बारे में आचार्य बता दिया। तीसरा दर्शनावरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद तीसरा कर्म आता है जो कि 24 घंटे किसी न किसी रूप में उदय में रहता है। चाहे साता रूप उदय में रहो या साता रूप उदय में रहो। कभी जघन्य अनुभाग के साथ रहता है तो हमें असाता का भी कम पता चलता है, साता का भी कम पता चलता है। तीव्र अनुभाग रूप में उदय रहता है, साता रहता है तो हम खुले नहीं समाते हैं, गर्भ से टेढ़े हो जाते हैं। असाता का उदय रहता है तो रोना धोना चालू हो जाता है, जब अनुभाग बहुत तीव्र होता है तब। ऐसे कर्म को हम लोग आगे अब जानने जा रहे हैं। सद वेद्य, यहाँ पर उच्चारण कैसे होगा? सद वेद्य, सद जैसे पीछे एक आया है ना सूत्र, मूर्छा परिग्रह अनुव्रत अगारी, उसके ऊपर सूत्र है ना दीदी। पहले अध्याय का सूत्र बोल रहे हैं आप? आखिरी नहीं, पहले अध्याय का नहीं, अदत्ता अदत्ता, ये भी नहीं है। अच्छा चलिए छोड़िए। तो यहाँ पर दीदी वो वाला सूत्र सदसतोर विशेषाद्य द्रुच्छोपलब्धे ऋणमत्तवत्, ये नहीं?
ना ना, यह तो खैर बड़ा सूत्र है, ऐसा ही सूत्र देखिए 7वें अध्याय में है। एक मिनट, मैथुन माँ ब्रह्मा, हम लोग इसको क्या पढ़ लेते हैं, मैथुनम ब्रह्मा, मैथुन माँ ब्रह्मा। तो उसी तरह से यहाँ पर स दशद वेद्य, और आप जो कह रहे हैं स दस, तो वो ठीक इसी पर है, आपका ये भी कहना ठीक है, वहां पर भी इसी तरह करते हैं। स दशद वेद्य, स दशद वेद्य। ललिता जी, लेकिन ये तो ये मैं वाला उच्चारण अभी पता चला हम लोग को, तो पहले हम लोग तो हमेशा ही वही उच्चारण करते थे, मैथुनम ब्रह्म। मैं अपना बता रही हूँ, कभी भी मैं को उधर नहीं लिया। नहीं वही है, जो वही इसीलिए ना, वो जो अपना ये है सहस्त्रनाम स्तोत्र है, ये कोई भी नहीं सही पढ़ता है इसी चीज के कारण। उस माँ का उच्चारण उसमें बहुत ज्यादा है, जो कि उत्तर पद में होना चाहिए, लेकिन उत्तर पद उसमें भी वो रटंत विद्या से बहुत ज्यादा, उसमें तो माँ का उच्चारण बहुत ज्यादा आया है। तो यही कारण है कि सहस्त्रनाम कोई भी सही नहीं पढ़ पाते अपने लोग, और ऐसी ऐसी जगह में तत्वार सूत्र भी गलत पढ़ा जाता है। इसमें मैथुनम ब्रह्म क्या हुआ इसका सही? मैथुनम ब्रह्म, मैथुन माँ ब्रह्म, मैं उधर आएगा, मैथुनम ब्रह्म नहीं आएगा। मैथुनम ब्रह्म, मैथुनम ब्रह्म, मैथुन माँ ब्रह्म, ऐसा सूत्र आ रहा है। अभी तक तो बहुत सूत्र आ गए ऐसे, है ना, जिसमें उत्तर पद में उच्चारण होगा, ऐसे बहुत सूत्र है। इसको भी पहले हम लोग सत वेद्य ही पढ़ते थे पहले। वो भी सबको ही गलत पढ़ते हैं, अभी भी मंदिर में सब गलत ही पढ़ते हैं, बहुत कम लोग सही पढ़ते हैं, क्योंकि वो वही सही पढ़ेगा, या तो कोई महाराज से सीखा और महाराज सही पढ़ते हैं। तो महाराज लोग भी देखिए ना, महाराज लोग के जो चारित्र से ज्यादा संबंध होता है, व्याकरण नहीं पढ़े रहते हैं, तो उनसे भी ये गलतियां हो सकती है। ये तो उसी से गलती नहीं होगी जो व्याकरण पढ़ा हुआ होगा, अन्यथा तो ये सबसे ही गलती होती है, कोई ऐसा नहीं है, सबसे ही होती है। सद वेद्य, तो वेद्य को दोनों में लगा देना है, सद वेद्य और असद वेद्य, ये दो वेदनीय हैं। 8 बज गई, वेदनीय के 2 वेद हैं। 8 कर्मों का बंटवारा होने में सबसे ज्यादा द्रव्य किसको मिलता है? वेदनीय कर्म को। क्यों मिलता है? क्योंकि हर समय सत्ता ही ऐसा था कि एक का उदय रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 24 घंटा इसको द्रव्य चाहिए। अगर इसको द्रव्य नहीं मिलेगा तो पता चलेगा, अगर द्रव्य नहीं है तो उदय में कैसे आएगा। तो यही कारण है सबसे ज्यादा द्रव्य वेदनीय कर्म को मिलता है, मूल प्रकृति में वेदनीय को मिलता है, और वेदनीय का भेद भी तो ही है, इसलिए टोकरी भर भर के मिल जाता है। ऐसा लेंगे क्या दीदी, इसका खर्चा बहुत है तो फिर उसको आय भी वैसे होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना, बहुत से लोगों के मुंह से सुनते थे, अरे भाई खर्चो बढ़ा हो तो आप ही आय हो जासी, है ना। जब खर्चो बढ़ा हो तो आप ही चिंता लगेगी कमाना की, तो वही चीज है कि बेचारा खर्च होता है तो इसको अपना कमाना भी पड़ता है। आप मारवाड़ी बहुत सुंदर बोलते हैं। मारवाड़ी नहीं है क्या आप? हम तो प्योर मारवाड़ी हैं। नहीं, हम लोगों से चेंज मारवाड़ी, आपके अग्रवाल टाइप्स मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी बोलने से सुझाएंगे, मारवाड़ी छोड़ दो, कहीं उपाय है। आप लोग की मारवाड़ी तो कई बार हमको समझ में नहीं आती है। अगर कोई जल्दी जल्दी बोलता है, आप लोग खंडेलवाल समाज के लोग अगर जल्दी जल्दी बोलते हैं तो मुझे कई बार पकड़ में नहीं आती है। दीदी हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में तो बिल्कुल अच्छी मारवाड़ी नहीं है। मैं भी खंडेलवाल हूँ, महाराष्ट्र की हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी मारवाड़ी आती ही नहीं, इसलिए तो मैं बोलती ही नहीं। महाराष्ट्र को बिलोंग करते हो ना? हम लोग तो एकदम ही ठेठ मारवाड़ी हैं। नहीं, हमको बिल्कुल अच्छी नहीं आती मारवाड़ी। खंडेलवाल भाषा और अग्रवाल भाषा में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा फर्क है। अग्रवाल भाषा लेकिन आप लोग बहुत अच्छा बोलते हो, आप सभी बहुत अच्छा मारवाड़ी बोलते हो। खंडेलवाल भाषा में थोड़ी सी रूखी है और मारवाड़ी भाषा थोड़ी सी मीठी है, बस इतना ही अंतर है शब्दों का थोड़ा सा, बाकी तो दोनों ही मारवाड़ी है।
आप लोग के कई शब्द हम आप लोग के बीच में आए तब समझे हैं। तो पहले जानते ही नहीं है। 8 बज गई है। जिनवानी स्तुति करें। मारी माँ जिनवाणी तारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी तारी तो जय जयकार। चरना जो तेरी आए भव सागर से तर जाए तू ही रहता। तारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी तारी तो जय जयकार। कुंद कुंद सा थारा बेटा दुखड़ा सब जग का मेट्या। राजो समय को तारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी तारी तो जय जयकार। सुर नर किन्नर गुण गाए योगी जो ध्यान लगाते गाते सब तेरा गुणगान। तारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी तारी तो जय जयकार। जिसने भी तुमको ध्याया आत्म का सुख है पाया। आत्म की महिमा अपरंपार। तारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी तारी तो जय जय। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन दिन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख से। जा देव बजो हरियंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।